डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि 2-3 चीज़ें हैं बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो ये है कि एक रिपोर्ट आई है आईएमएफ की तरफ से, बल्कि मैंने उसको ट्विटर पे भी लगाया था कि जो ग्रोथ रेट है 2022, 2023 एंड 2024 में इंडिया और चाइना लीड कर रहे हैं, लेकिन इंडिया सबसे आगे है। एक इस हवाले से बात करनी है। आप लोगों का गालिबन बजट भी पेश हो रहा था अभी आज या कल में। और इसके साथ-साथ पाकिस्तान में हालात, एक तो आईएमएफ की टीम इस वक़्त इस्लामाबाद में मौजूद है, 9th ऑफ फरवरी तक हमने उनको सारी चीज़ें क्लियर करके देनी है। साथ में सिक्योरिटी मसाइल, आपसे पहले भी इस हवाले से बात हुई है, टीटीपी का थ्रेट है, पेशावर में जो डेडली अटैक किया है, मोर देन 100 लोग जो हैं उनकी जानें गई है और तकरीबन 150 लोग जो है वो सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। सर, जी। ये तीनों चीज़ें इंडिया, पाकिस्तान, टीटीपी, इकोनॉमी डिफरेंट है, लेकिन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। थोड़ा-सा आपका टेक चाहूँगा सर कि इंडिया यानी कंटिन्यूअसली 2022 में भी 6 से ऊपर उनका ग्रोथ रेट था, 2023 में भी वो उसको इसको मेंटेन करे और 2024 में भी वो मेंटेन रखेंगे, 6 से ऊपर रहेगा। सर, क्या कहते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं इस रीजन में? पाकिस्तान भी है, अफ़गानिस्तान भी है, नेपाल, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश शायद कंपैरेटिवली बेहतर परफ़ॉर्म कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर भी, बड़ी पॉपुलेशन भी, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या डिफ़रेंस है? वजह क्या? हाँ, डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, जी, डिफरेंस कल्चर में भी है। ओके, कल्चर में भी है। ये जो लोग कहते हैं ना कि वी आर फ्रॉम द सेम कल्चर साउथ एशिया, नहीं, थोड़ा फ़र्क है। मतलब राइट, मुसलमानों ने तो कहा था ना कि 2 मुल्क हैं, 2 बिल्कुल। डिफरेंट नेशंस हैं। हाँ, 2 कल्चर नेशन ये थियरी है। अब भी पढ़ाई जाती है हमें यहाँ पर। अच्छा, हाँ, तो वो जो बेसिक डिफरेंस है इंडिया और व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इज़ कि मैं आपको साफ बता दूँगा कि वो जो फ़र्क जिसके बारे में आप बात करूँगा, वो इंडियन मुस्लिम्स और पाकिस्तानी मुस्लिम्स में भी है। ओके, So so there is a difference between Indians and Pakistanis. 2-3 चीज़ें हैं। एक, इंडियंस शॉर्टकट के चक्कर में इतना ज़्यादा नहीं जाते। दे दे विल टेक द राइट पाथ, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्किंग है, फुज़ूल खर्ची नहीं करते, पैसा नहीं दिखाते। ये शायद मैंने आपके शो पे पहले भी कहा था। जी, आप जब खास तौर से साउथ इंडिया में जब आप किसी साउथ इंडियन बंदे को देखते हो और उसको देखकर आप जो भी उसकी हैसियत का एस्टिमेट करते हो, यकीनन वो उससे 3, 4, 5 गुना ज़्यादा है। बिल्कुल, सो देयर इज़ नो फ्लैशीनेस, इस तरह नहीं है। बट जो सबसे बड़ा जो फ़र्क है इज़ कि इंडियंस ने मेरे ख़्याल से आज़ादी से पहले ही इस बात को पकड़ लिया था कि द अपवर्ड मोबिलिटी का पाथ इज़ थ्रू एजुकेशन। हाँ, तो अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बनना है तो पढ़ लिख कर ही बन सकते हैं। बेशक, देयर आर नो अदर शॉर्टकट। पढ़े और जितना ज़्यादा पढ़े उतना अच्छा। हाँ, ये और बात है कि थोड़े डिस्टॉर्शंस हो गए थे सिस्टम में। जो थ्री इडियट्स का नाम का एक मूवी आया था विच काइंड ऑफ हाइलाइटेड कि लोग जॉब्स की तलाश में चले जाते हैं, यू नो। अगर आप कहें कि जब मैं बड़ा हो रहा था, अगर आप कहते हैं कि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ूंगा तो मुझे कहते हैं लोग कह would have said कि भूखे मर जाओगे, फकीर हो जाओगे, इंजीनियरिंग करो या डॉक्टर करो। तो बिल्कुल, स्टेम पे काफी एम्फेसिस था। So there is a pursuit of knowledge, pursuit of education। और what is interesting is कि जो लोग अमीर फैमिली से आते हैं वो भी पढ़ते बिल्कुल, हैं। ऐसा वैसे नहीं है कि सस्ते, जैसा कि अंबानी साहब, वो वॉर्टन को गए, इवन टू द बेस्ट बिजनेस स्कूल। ये और बात है, एडमिशन में थोड़ी आसानी होगी बट ही कुड हैव गॉन टू अ सेकेंड रेट स्कूल, बगैर पढ़े एमबीए ले सकते थे वो। But he actually went to a school where he would have had to work hard in every class। जी, वॉटन में ऐसी ग्रेड्स नहीं देंगे उनको, एडमिशन दे देंगे शायद पैसे वाले हैं इसलिए, बट अदरवाइज दे विल नॉट गिव ग्रेड्स एंड ही पास्ड हिज एमबीए। तो इस तरह के अमीर लोग भी पढ़ते हैं। सो वन थिंग इज दैट इट इज फोकस्ड ऑन दैट। दूसरी चीज ये है कि देयर इज ए कल्चर ऑफ टू ए ग्रेट एक्सटेंट इंडिया में, ये कटिंग कॉर्नर्स वाला चक्कर नहीं है। अगर आप ये कॉर्नर्स जो कट करते हैं ना, उसमें लॉन्ग टर्म नुकसान ही होता है, आपका भी और सिस्टम का भी। बिल्कुल, सिस्टम रोबस्ट नहीं होते और सिस्टम्स बिगिन टू कोलैप्स। तो ये दो चीजें नहीं है। तीसरी चीज ये है
कि शुरू से लेके आखिर तक इंडिया हैज बीन ब्लेस्ड विथ वेरी गुड लीडरशिप। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाकिस्तान को ले लें तो मैं इश्तियाक अहमद साहब, डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब की कुछ रिसर्च वगैरह पढ़ रहा था कि आपकी पाकिस्तान की फाउंडेशनल इंटेलेक्चुअल लीडरशिप वाज वेरी थिन। जिन्ना के अलावा कौन, लियाकत अली बने थे आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उनकी क्या स्टैचर थी? कुछ भी नहीं। इंडिया में देख लें आप, नेहरू थे, गांधी थे, मौलाना आजाद, देयर वाज लाइक अ प्लेथोरा ऑफ लीडर्स, कई लीडर्स थे ना। और सो वो दैट हैज रिमेन्ड, मतलब इंडिया की जो लीडरशिप रही है वो पढ़े लिखे। आपको पता है नरसिम्हा राव वाज की उर्दू इतनी अच्छी थी, शायरी से इतना ज़ौक था कि ही वाज लाइक एन उर्दू स्कॉलर। प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव की बात कर रहा हूँ जो हैदराबाद से थे। सो देयर आर लॉट्स ऑफ इंडिया, आप नेहरू की किताबें पढ़ लें, जो किताब नेहरू ने लिखी, जो किताबें इंडिया के लीडर्स। So India has had a good leadership in terms of quality. और दूसरी चीज है, ये अमेरिका भी इसमें लकी रहा। जो हमारे फाउंडिंग फादर्स रहे, बेन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वाशिंगटन को ऑफर किया था कि आप बादशाह बन जाए अमेरिका, एंड ही डिक्लाइंड टू डू दैट। कभी सुना है ऐसी मिसाल? मुस्लिम दुनिया में तो सवाल ही नहीं पैदा नहीं हो सकता, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हटा के बादशाह बनने की चक्कर होती है, राइट? So India was lucky with not only its founding fathers but continuously leadership आई। और क्योंकि तालीम पे इतना ज्यादा जोर था कि there are lots and lots of people who provide intellectual leadership not only on the top but at various levels। इंडिया में भी करप्शन है लेकिन स्केल का बहुत फर्क है। जिस आपके पास मुझे लगता है कि कोई लिमिट ही नहीं है, तो जितना निकाल सकते हैं निकालते हैं और पैसे बाहर भी ला देते हैं। इंडिया का करप्शन में पैसा अंदर ही रहता है अंदर ही रोटेट होकर रहता है, यू कैन सी दैट। सो दे आर नॉट, इंडिया को नहीं लूट रहे हैं, इंडिया के जो लोग करप्ट हैं वो बस लॉ को सर्कमवेंट कर रहे हैं। देयर इज वन थिंग। दूसरी चीज ये है कि इंडिया में पिछले 10-15 साल में एक किस्म का मास अवेयरनेस आ गया कि ये मेरा मौका है, दिस इज माई चांस। मैं जब माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल खेलते थे, मैं बहुत शौकीन था बास्केटबॉल का, सो आई यूज्ड टू वॉच हिम फॉर इंस्पिरेशन। और मैं थोड़ा बहुत देखा अमेरिकन स्पोर्ट्स फॉलो करता हूँ ताकि मैं स्टूडेंट्स को मिसालें दे सकूँ अबाउट स्ट्रेटजी वगैरह ना, तो वो दे विल अंडरस्टैंड दैट बेटर कि मैं क्रिकेट की मिसालें दूँ। तो आई यूज्ड टू वॉच हिम प्ले। लेकिन एक जो खूबी थी माइकल जॉर्डन में वो थी कि 4 सेकंड है, आपको 5 पॉइंट चाहिए। वो छुपता नहीं था। He wanted the ball in his hand. He would be right there in the front, वो सर्कल के पास आके वो is ready to shoot, हारे या जीते उसके हाथ में होती थी। You know, that is leadership। वो छुपता नहीं। हमारे पास और इसको सियासत में ले, अब इंडिया में भी ऐसी अवेयरनेस आ गई कि नाउ इज द टाइम टू शूट द बॉल, और कई लोग आर ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड विद दिस कि इंडिया के लिए ये हिस्टोरिकल मौका है कि वी कैन बिकम व्हाट वी ऑलवेज वांटेड टू बी अ वर्ल्ड पावर। देखिए, सब लोग वांट टू बिकम वर्ल्ड पावर। इंडिया में एक बहुत ही अजीब एहसास है कि वी आर ग्रेट, वी जस्ट हैव टू शो दैट वी आर ग्रेट। वैसा है। It is not about making India great. We assume that India is great. It's just that we are not able to show it to the rest of the world. Yeah. अब मौका मिला है historic to show. So everybody is trying to do something great. थोड़े 1-2 साल पहले मैं पढ़ा था कि a lot of Indian Americans के बच्चे जो यहाँ पैदा हुए और बड़े हुए और जो टॉप स्कूल से पढ़े हुए हैं, जिनकी तनख्वाहें 1 लाख 2 लाख डॉलर की है, वो ये जॉब छोड़कर इंडिया जा रहे थे बिकॉज इट वाज एक्साइटिंग टू बी पार्ट ऑफ इंडियाज रिसर्जेंस ना। तो भी ये सारी चीजें हो रही है। एक तो एक कल्चर ऑफ अचीवमेंट, फोकस ऑन एजुकेशन, नो कटिंग कॉर्नर्स, प्लस दिस मोमेंट ऑफ ग्लोरी, ये सारी चीजें हो रही है इंडिया में। और आपके पास अनफॉर्चुनेटली इसके ऑपोजिट है। एग्जैक्टली, हर चीज में ऑपोजिट। आज एक रिपोर्ट आई है कि हमारे यंगस्टर जितने भी प्रोफेशनल्स हैं यहाँ के, वो
मतलब मोस्टली कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, या अगर कहीं और नहीं जा सकते तो गल्फ कंट्रीज़ में जाकर और मतलब अपनी जो स्किल्स हैं, हालाँकि बड़े अच्छे लोग, तगड़े लोग भी हैं, लेकिन उनको भी जब ये लगता है कि यार यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाए, अभी नेक्स्ट डे में क्या हो जाए, या इवनिंग में अगर सुबह की बात है तो शाम में क्या हो जाए, तो ये परेशान करती है और इसकी वजह से फिर लोग फ्लाई करते हैं और बहुत स्पीड से लोग निकल रहे हैं। यकीन करें कि एम्बेसीज डेट्स नहीं देती वीज़ाज़ के लिए। एक तो चले पासपोर्ट की वजह है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा लोड की भी वजह से है कि हर कोई चाहता है कि जी किसी तरीके से अगर उसके पास कोई चांस है और प्रोफ़ेशनल डिग्री है उसके पास, या कोई वो यहाँ का प्रोफ़ेशनल है, वो कहते हैं बस निकलो किसी तरीके से निकलो। सर ये ये आप मेरे यहाँ पे देखिए एक बात कहना चाहता हूँ जी मैं, सर। देखिए हम वी लिव इन सोसाइटीज जहाँ पे नॉलेज इज क्रिटिकल, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमीज में रहते हैं, नॉलेज बेस्ड सोसाइटीज में रहते हैं। जी, बिल्कुल, तो इस सोसाइटीज में अगर मेरिटोक्रेसी ना हो तो आप तरक्की नहीं करेंगे। बिल्कुल। सो फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब, वो है साउथ इंडियन ओरिजिन, हालांकि दिल्ली में उनकी पढ़ाई हुई। उनको बेसिकली राज्यसभा से लेकर आ गए हैं जी, गवर्नमेंट। आई एम नॉट श्योर कि ही कैन कैंपेन और ही वुड लाइक टू कैंपेन लोकसभा के लिए, ताकि वो पॉलिटिक्स में आ गए, बट ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज देयर फॉर हिज स्किल एज अ या डिप्लोमेट। So Indian government did its best to get the best man possible in the job that he will do. That is जी, important चीज ना सर। जी, ये नहीं कि बांट रहे हैं कि रिश्तेदारों को दे रहे हैं, बेटा हो है, चीचा है, बिल्कुल, भांजा है, उसको जॉब्स दे रहे हैं। So if that is at every level, not just एक दो मिसाल नहीं दे रहा हूँ मैं कॉम्पिटेंस की, बिल्कुल है, तो बिल्कुल। इफ यू एम्फसाइज कॉम्पिटेंस और मेरिटोक्रेसी करें तो लोग बाहर उतना नहीं जाएंगे। अगर हाँ, उनको इस बात का एहसास है कि अगर मैं मेहनत करूं तो चले जाए। मेरे यहाँ पर एक मस्जिद में एक साहब थे जो बहुत ही हाइपर नेशनल थे। उनसे मैं सुन के हैरत होता था, वो बहुत ही प्रो पाकिस्तान थे, मतलब इस हद तक के झूठ, वियर्ड फैक्ट्स हकीकत से बिल्कुल जुदा। मतलब अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, इंडिया जीत गई, तो भी वो मुझे दूसरे दिन कहेंगे देखे कितना पाकिस्तान कितना दूर से जीता।